खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आखिरकार IMF मान ही गया। बड़ी किस्त जारी करने की हामी भर ली गई। इमरान खान ने इंतहाई कम वक्त में बेहतरीन पॉलिसियां तश्कील देकर IMF के आला ओहदेदारों को हैरान कर दिया। 6 अरब डॉलर्स पाकिस्तानी खजाने में आने को हैं। क्या इस नए कर्जे से पाकिस्तानी अवाम पर बोझ पड़ेगा? क्या मजीद महंगाई होगी? और इस नए मुआहदे में कौन कौन सी शराइत शामिल है? आज हम इसी पर तफसीली बहस करेंगे और आपको बताएंगे कि IMF का पाकिस्तानी मईशत से क्या ताल्लुक है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के माबैन इत्तिफाक राय हो गया, जिसके बाद IMF पाकिस्तान पर डॉलरों की बारिश करने जा रहा है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली खबर के बाद माहिरीन का कहना है कि अब इस बात के कवी इम्कानात पैदा हो गए हैं कि IMF 6 अरब डॉलर का कर्जा पैकेज जो उसने अप्रैल 2021 से रोका हुआ था जारी कर देगा। पाकिस्तान ने IMF की बहुत सी शराइत कर्जा जारी होने से पहले ही पूरी करके कारकर्दगी का शानदार मुजाहिरा कर दिखाया है। इसलिए अब एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द ही प्रोग्राम के छठे सहमाही नजरसानी जायजे के बाद 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर की अगली किस्त जारी कर देगा। मरकजी बैंक की तरफ से पॉलिसी रेट्स का ऐलान आखिरी इंतजामी ऐलान था, क्योंकि इससे पहले बहुत से ऐसे इकदामात किए जा चुके हैं जो IMF की शराइत में शामिल थे। अब सिर्फ कानून साजी के 2 इकदामात बाकी हैं। स्टेट बैंक एक्ट में तरमीम और नए टैक्सों के ऐलानात को फ्रांस बिल का हिस्सा बनाने के लिए कानून साजी करना बाकी है, जिसके लिए वक्त दरकार है। बहरहाल पाकिस्तान की मुआशी टीम ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि यही डॉलर हमारी लाइफ लाइन बन चुके हैं। हमें एक डॉलर की अशद जरूरत है। इसलिए हमारे मुआशी मंसूबा साज IMF के साथ इनकी शराइत पर होने वाले मुआहदे को कामयाबी गर्दानते हुए कौम को नवीद मुसरत देते नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ आजकल महंगाई का बहुत जिक्र किया जा रहा है, जिसे देखो इसी का रोना रोता नजर आएगा। खास तौर पर हमारी अपोजिशन वालों का तो ये खास मौजू है। वैसे हकीकत भी यही है कि जरूरी अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं। हर कोई महंगाई की बातें करता नजर आ रहा है, हालांकि असल पर तो बात होती नहीं। हम शाखों की बातें करते रहते हैं, जबकि जड़ की बात नहीं होती। दोस्तों, सवाल यह कि सब कुछ क्यों हो रहा है? बिजली, गैस, पेट्रोलियम की कीमतें हर रोज क्यों बढ़ाना पड़ रही हैं? आए दिन टैक्सों की शरह में तब्दीली क्यों की जा रही है? अवाम पर टैक्सों का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है? शरह सूद में नापसंदीदा तब्दीली क्यों की जाती है? कदरे ज़र में बतदरीज गिरावट क्यों आ रही है? बात दरअसल यह है कि हमारे यहाँ मामलात की तह तक पहुंचने का रिवाज ही नहीं है। हम सतही अंदाज में मामलात को देखने में आफियत जानते हैं। हमारे मौजूदा मुआशी हालात ऐसे ही अचानक पैदा नहीं हुए, और ये सब कुछ अपने आप भी माज़े वजूद में नहीं आ रहा, बल्कि हमने और हमारे पॉलिसी साजों ने हालात को यहां तक पहुंचाने की शऊरी काविशें की हैं। IMF को बने 6 से 7 दहाइयां गुजर चुकी हैं। ये इदारा सरमायादाराना निज़ाम मईशत की बिलअमूम और अमरीकी मुफाद की बिलखसूस पासदारी का फरीजा सर अंजाम देता रहा है। ये बात इसके क़याम के रोज़े अव्वल ही से तय कर दी गई थी कि दुनिया पर सरमायादारी गालिब और नाफिज की जाएगी। IMF, वर्ल्ड बैंक, लंदन क्लब, पेरिस क्लब, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ऐसे ही दीगर इदारे इस निज़ाम मुआश के दस्तो बाजू और कुलपुर्जे हैं, जो इस निज़ाम ज़र की हिफाजत और तरवीज के लिए कोशा रहते हैं। हमारे जैसे ममालिक इनका शिकार होते हैं। कर्ज एक शिकंजा है जो कसा जाता है, और अगर कोई मुल्क एक बार इसमें फंस जाए तो फिर इसकी खलासी आसानी से नहीं होती। IMF की कर्ज देने की शराइत सियासी होती हैं, और पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। प्यारे दोस्तों, दरअसल मौजूदा दिनों में अमेरिका हमसे खुश नहीं है। अफगानिस्तान के मामले पर वो हमारी पॉलिसियों को अच्छी नजर से नहीं देखता। अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त के लिए भी हमें किसी न किसी हद तक जिम्मेदार समझता है। अब अमेरिका चाहता है कि हम एक बार फिर फ्रंट लाइन रियासत का किरदार निभाएं और दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के साथ नबर्द आजमाई करें, यानी अफगानिस्तान में जंगो जदल का अलाव रोशन रखने में शामिल हो जाएं। हमारी अब सकत नहीं रही कि हम इस तरह की पराई आग में कूदें। हमारी मईशत ही नहीं, हमारी सियासत और मुआशरत भी इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हम किसी नई मुहिम जुई का शिकार हो जाएं। अमेरिका खित्ते में चीन के बढ़ते हुए कदम भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। CPEC ने अमेरिका को परेशान कर रखा है। अमेरिका पाकिस्तान पर भी दबाव डाल रहा है कि हम CPEC से दस्तबरदार हो जाएं। अमेरिकी दबाव के बायस CPEC मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार कदरे सुस्त हो चुकी है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजी इनखला के बाद
ताकत का तवाजुन चीन और रूस के हक में जाने की उम्मीद पैदा हो गई है और ये बात अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अब खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसी रियासत बचती है जिस पर अमेरिका दबाव डालकर मनवाने की पोजीशन में है। IMF इस मकसद के लिए एक कारगर हथियार है। हमारी मजबूरी है कि हम एक एक डॉलर के मोहताज हो चुके हैं। हमारे इखराजात, हमारी जरूरियात, हमारी ख्वाहिशात इस कदर ज्यादा हो चुकी हैं कि वो दस्तयाब आमदनी से पूरी होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। आलमी और अंदरूनी कर्जों पर सूद की अदायगी, लाजमी दिफाई इखराजात और रियासती इदारों को कायम रखने के लिए दी जाने वाली इमदादी रकूम की अदायगियों के साथ ही हमारी कुल आमदनी खत्म हो जाती है। फिर कार्य सरकार को चलाने के लिए, तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए और तालीम और सेहत की खिदमात की फराहमी के लिए रकूम मौजूद ही नहीं होती। यही नहीं बल्कि महकमा जाती नालायकियों और कारकर्दगी के बहरान ने सूरत हाल को और भी गंभीर बना दिया है। सबसे अहम बात, हमारी सियासत और रियासत में गड़बड़ हो चुकी है। सियासत को रियासत पर एतमाद नहीं रहा। अदलिया का किरदार भी जेरे बहस आता है। गर्ज हर तरफ बेचैनी और नाउमीदी की कैफियत तारी है। ऐसे में IMF की हाँ यकीनन बहुत बड़ी उम्मीद अफजा खबर है। इससे हमें सरे दस्त खुश हो जाना चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। तहम चंद माहिरीन इस ज़िमन में ये कहते हैं कि IMF से होने वाले हालिया मुआहदे की शराइत बड़ी सख्त है। हुकूमत के लिए ये इस लिहाज से इत्मीनान बख्श है कि नई किस्त वसूल करने के बाद मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इस्तेहकाम आएगा और डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर किसी कदर मुस्तहकम होगी। करंट अकाउंट खसारे में कमी होगी और मुआशी शरह नमू में इस साल 5% और अगले साल 6% बढ़ोतरी के इम्कानात पैदा होंगे। लेकिन अवाम के लिए ये मुआहदा मजीद महंगाई और नई माली परेशानियां अपने साथ लाया है। मुशीर खजाना शौकत तरीन, वजीर तवानाई हमाद अजहर और FBR के चेयरमैन डॉक्टर अशफाक ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे के खदोखाल बयान किए और बिजली के नरखों और पेट्रोल में इजाफे के अलावा मकामी तरक्याती मंसूबों के लिए मखसूस 2 खरब रुपए कम करने का ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि बिजली के नर्ख बतदरीज बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए फी लीटर माहाना और मजमूई तौर पर 30 रुपए का इजाफा किया जाएगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए 350 अरब रुपए का टैक्स से इस्तिस्ना भी खत्म कर दिया गया है। तहम ज़राअत, खादों, अशियाए खुर्दनी और इदवायात के हवाले से IMF के दबाव के बावजूद टैरिफ में इजाफे को रोका गया है, जबकि इनकम टैक्स, प्रोविडेंट फंड और पर्सनल इनकम टैक्स के स्लेब को भी बढ़ने नहीं दिया। यह भी बताया गया कि तवानाई के शोबे में चंद माह बाद टैरिफ को माकूल बनाया जाएगा, लेकिन इसकी शरह कम होगी। सनतों के लिए टैरिफ में कोई कमी बेशी नहीं होगी। IMF के कर्जे की नई किस्त भी तब मिलेगी जब पाकिस्तान मुआहदे की शराइत पूरी करने के लिए इकदाम करेगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान IMF से 3 अरब डॉलर से कुछ जायद रकम पहले ही वसूल कर चुका है। मुशीर खजाना ने बताया कि पाकिस्तान मुआशी बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहा है। रवां साल के पहले 4 माह में मुआशी शरह नमू बढ़ती देखी गई। IMF ने पाकिस्तान के मालियाती नज़्मो ज़ब्त की तारीफ भी की है, लेकिन साथ ही टैक्स निज़ाम को सादा बनाने और कारोबारी आसानियों के लिए भी कहा है। बेशतर माहिरीन ये भी कहते हैं कि बिजली के नर्ख और पेट्रोल लेवी बढ़ाने से मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने वाला है। गरीब और मुतवसत तबका पहले ही गिरानी की चक्की में पिस रहा है, अब इसके असरात बालाई तबके पर भी पड़ेंगे। माहिरीन के मुताबिक तवानाई के नरखों में इजाफा ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें 7 हफ्ते में कम तरीन सतह पर आ चुकी हैं। मुल्क गैस के बहरान का शिकार भी है। गैस की कीमतें 1.5 गुना से भी ज्यादा हो चुकी हैं। नेपरा ने बिजली के नरखों में 4.25 रुपए फी यूनिट बढ़ाने की तजवीज दी है। इस मंजूरी से सार्फिन पर 61 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। हुकूमत महंगाई को आलमी महंगाई का नतीजा करार देती रही है, जबकि आलमी महंगाई की शरह 3% के करीब और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9% से भी ज्यादा है। बैनुल अक़वामी रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का चौथा सबसे महंगा मुल्क बन चुका है। तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस रकम में कटौती से तरक्की का अमल मुतासिर होगा। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को IMF और दूसरे जराए से मिलने वाले कर्जों और दूसरे मुआशी इक़दामात को अवाम पर पड़ने वाले बोझ के तनाजुर में देखना चाहिए और गरीब और मुतवसत तबकों को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी के अलावा भी इक़दामात करने चाहिए। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है और इस बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।
اللہ نگہبان۔